नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। श्याम रंगीला देंगे पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर। पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए चर्चित श्याम रंगीला ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। श्याम रंगीला अब पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। उन्होंने सोमवार को ऐलान किया था कि वह वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। रंगीला का कहना है कि वह इस सप्ताह के अंत तक वाराणसी पहुंचेंगे और पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करेंगे। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। उन्होंने कहा कि आजकल किसी का पता नहीं है कि कौन कब नामांकन वापस ले ले। ऐसे में वह मैदान पर डटे रहेंगे और जनता को यह संदेश देंगे कि चुनाव होगा और लोग उनके लिए मतदान भी कर सकते हैं। 29 साल के श्याम रंगीला पीएम मोदी की मिमिक्री से ही चर्चा में आए थे। वह कॉमेडी शो में भी हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूं और वाराणसी जाने वाला हूं। राजस्थान के रहने वाले हैं श्याम रंगीला। पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी सीट से सीधी चुनौती देने वाले श्याम रंगीला उर्फ श्याम सुंदर राजस्थान के अनूपगढ़ जिले की रायसेनगर तहसील के गांव मोकमवाला में रहते हैं। श्याम रंगीला ने कहा कि वह वाराणसी में सूरत और इंदौर जैसा न हो, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ने वाले विपक्षी उम्मीदवार अगर अपना नामांकन वापस भी ले लेंगे तो भी मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। प्रधानमंत्री के सामने कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यह लोकतंत्र है। उन्होंने कहा, मैं जनता के सहयोग से वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे? अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनाव को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। लड़ेंगे, जीतेंगे।